क्या आप भी अपनी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़ों को फिर से जोड़ना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसी किताब की तलाश में हैं जो आपको खुद को फिर से खड़ा करने की हिम्मत दे, आपको सिखाए कि कैसे मुश्किलों से उबरकर आप एक मजबूत और खुशनुमा भविष्य बना सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वर्ड्स, आपके कानों तक पहुंचने वाले ज्ञान और प्रेरणा के शब्द। नमस्कार दोस्तों, ये वर्ड्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी अनमोल कृति लेकर आई हूं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। ये वर्ड्स चैनल पर हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हम आपके कानों तक ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता के ऐसे शब्द पहुंचाए जो आपको सशक्त करें। हम मानते हैं कि किताबें सिर्फ पन्नों का घेर नहीं होती, बल्कि वे अनुभवों का खजाना होती है। वे हमें दुनिया को नए ढंग से देखने, खुद को समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका देती है। हम यहाँ आपके लिए देश विदेश की बेहतरीन किताबों का सार, उनकी गहरी सीख और उनके व्यावहारिक पहलुओं को सरल और सुलभ भाषा में लेकर आते हैं, ताकि आप अपनी व्यस्त जिंदगी में भी सीखने और बढ़ने का मौका पा सके। रीबिल्ड योरसेल्फ का परिचय, एक प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत। प्रतिदिन रुंदे द्वारा लिखी गई रीबिल्ड योरसेल्फ 2022 में प्रकाशित एक ऐसी शक्तिशाली किताब है जो जीवन की चुनौतियों और असफलताओं से जूझ रहे हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। ये पुस्तक आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और एक मजबूत, अधिक लचीला भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसका मुख्य विचार यह है कि हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर का झटका हो या कोई व्यक्तिगत नुकसान। ऐसे समय में खुद को फिर से खड़ा करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका होता है। ये किताब निराशा, आत्मसंदेह और भावनात्मक उथल-पुथल से जूझ रहे लोगों के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप प्रदान करती है। ये सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करती, बल्कि उनके समाधान भी बताती है। किताब का मुख्य सार, खुद को फिर से बनाने की कला और विज्ञान। रीबिल्ड योरसेल्फ एक गहराई से लिखी गई पुस्तक है जो आत्म सुधार और भावनात्मक उपचार के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करती है। प्रतिदिन रुंदे ने इस किताब में पाठकों को खुद को फिर से बनाने के लिए एक विस्तृत और व्यावहारिक फ्रेमवर्क प्रदान किया है, जो उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने में मदद करता है। आइए किताब के मुख्य भागों और उनमें दी गई गहरी सीखों पर विस्तार से नजर डालते हैं। एक, अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना, उपचार का पहला कदम। किताब की शुरुआत इस महत्वपूर्ण अवधारणा से होती है कि खुद को फिर से बनाने की प्रक्रिया अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने से शुरू होती है। अक्सर जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे दुख, क्रोध, निराशा या भय को दबाने की कोशिश करते हैं। रुंदे इस बात पर जोर देती है कि ये भावनाएं हमारे अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उन्हें पहचानना, उन्हें महसूस करना और उन्हें स्वीकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावनाओं को नाम देना। लेखक पाठकों को अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन्हें नाम देने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम अपनी भावनाओं को नाम दे पाते हैं तो हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उनसे निपटने के लिए एक सचेत दृष्टिकोण अपना पाते हैं। दमन से बचे। रुंदे बताती है कि भावनाओं को दबाना या अनदेखा करना अस्थायी रूप से राहत दे सकता है, लेकिन लंबे समय में ये मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दमित भावनाएं अक्सर शारीरिक लक्षणों या अनियंत्रित भावनात्मक विस्फोटों के रूप में बाहर आती है। सहानुभूतिपूर्ण आत्मसंवाद। किताब आत्मकरुणा के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें अपने प्रति दयालु होना और अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना शामिल है। ये अपने आप से ऐसे बात करने जैसा है जैसे आप किसी करीबी दोस्त से बात करेंगे जो मुश्किल में है। 2, माइंडसेट का महत्व। अपनी वास्तविकता को फिर से आकार देना। प्रतिदिन रुंदे इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। ये किताब हमें अपनी नकारात्मक सोच पैटर्न को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक, विकासोन्मुख मानसिकता में बदलने के लिए प्रेरित करती है।
नकारात्मक विचारों की पहचान। लेखक पाठकों को अपने भीतर के आलोचक की आवाज को पहचानने और उन नकारात्मक विचारों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो उन्हें पीछे खींचते हैं। पुनर्गठन, रीफ्रेमिंग रूमदे माइंडसेट को रिफ्रेम करने की कला सिखाती है, यानी किसी स्थिति को देखने का तरीका बदलना। उदाहरण के लिए, एक असफलता को अंत के रूप में देखने के बजाय उसे सीखने के अवसर के रूप में देखना। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे किताब में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नियमित रूप से उन चीजों के लिए आभारी होना जिन पर हम ध्यान नहीं देते, हमारी मानसिकता को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकता है। विकासोन्मुख मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, ये अवधारणा जिसे कैरल ड्वेक ने लोकप्रिय बनाया था, बताती है कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि निरंतर सीखने और प्रयास से विकसित की जा सकती है। रूमदे इस मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरणा देती है, जिससे पाठक चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। 3, आत्मकरुणा और आत्मक्षमा। अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। खुद को फिर से बनाने की प्रक्रिया में आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन, और आत्मक्षमा, सेल्फ फॉरगिवनेस, मूलभूत स्तंभ है। अपने प्रति दयालु होना। रूमदे हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर दूसरों के प्रति जितने दयालु होते हैं, उससे कहीं ज्यादा कठोर अपने प्रति होते हैं। आत्मकरुणा का अर्थ है अपनी गलतियों, कमियों और दुखों को मानवीय अनुभव के हिस्से के रूप में स्वीकार करना और खुद के प्रति उसी तरह दयालु और समझदार होना जैसे आप किसी प्रियजन के प्रति होंगे। अतीत को माफ करना। किताब आत्मक्षमा के महत्व पर गहराई से बात करती है। अतीत की गलतियों, चूक या पछतावे को पकड़े रहना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। रूमदे बताती है कि खुद को माफ करना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये मुक्ति और विकास का एक शक्तिशाली कार्य है। इसमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना और फिर खुद को उस बोझ से मुक्त करना शामिल है। शर्म और अपराध बोध को छोड़ना। ये खंड पाठकों को शर्म और अपराध बोध की भावनाओं को पहचानने और उन्हें छोड़ने में मदद करता है, जो अक्सर आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में बड़ी बाधाएं होती है। 4, लचीलापन विकसित करना। मुश्किलों से मजबूत होकर निकलना। लचीलापन, रेजिलियंस, मुश्किलों से उबरने और उनसे मजबूत होकर निकलने की क्षमता है। रीबिल्ड योरसेल्फ पाठकों को लचीलापन विकसित करने के लिए कई व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। सकारात्मक मुकाबला करने के तरीके। किताब नकारात्मक मुकाबला करने के तरीकों जैसे शराब का सेवन, पलायन के बजाय स्वस्थ मुकाबला करने के तरीकों जैसे व्यायाम, ध्यान, शौक या दोस्तों से बात करने पर जोर देती है। समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम का निर्माण। रूमदे सामाजिक जुड़ाव और एक मजबूत समर्थन नेटवर्क होने के महत्व को उजागर करती है। परिवार, दोस्त या पेशेवर सहायता समूह, ये सभी मुश्किल समय में हमें सहारा दे सकते हैं। चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना। लचीले लोग चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखते हैं। किताब इस मानसिकता को विकसित करने में मदद करती है, जहां आप असफलता को अंतिम पड़ाव के बजाय एक अस्थायी बाधा मानते हैं। छोटे, प्रबंधनीय कदम उठाना। खुद को फिर से बनाना एक बड़ी और कभी कभी भारी प्रक्रिया लग सकती है। रूमदे इस बात पर जोर देती है कि छोटे, लगातार कदम ही अंततः बड़े बदलाव लाते हैं। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो अभिभूत महसूस करते हैं और नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। एक समय में एक कदम उठाने से यह प्रक्रिया कम डरावनी और अधिक प्राप्त करने योग्य लगती है। 5, अपने उद्देश्य और मूल्यों को फिर से परिभाषित करना। एक स्पष्ट दिशा खोजना। मुश्किल समय अक्सर हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों पर विचार करने का मौका देते हैं। ये एक शक्तिशाली अवसर है अपने आप से ये पूछने का कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है। मूल्यों की पहचान। किताब पाठकों को अपने मूल मूल्यों जैसे ईमानदारी, करुणा, साहस, रचनात्मकता को पहचानने में मदद करती है। जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो हमें अधिक संतुष्टि और दिशा मिलती है। उद्देश्य खोजना।
रूमदे बताती है कि एक स्पष्ट उद्देश्य होना हमें मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये उद्देश्य बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन ये हमें सुबह उठने का कारण देता है। लक्ष्य निर्धारण। अपने मूल्यों और उद्देश्य के आधार पर किताब पाठकों को यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन करती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया को बल मिलता है। 6 क्रियान्वयन और निरंतर अभ्यास। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। रीबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि व्यावहारिक क्रियान्वयन पर भी जोर देती है। रूमदे समझती है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। अभ्यास और चिंतन। किताब में कई अभ्यास, चिंतन के प्रश्न और जर्नल लिखने के लिए संकेत दिए गए हैं। ये उपकरण पाठकों को सक्रिय रूप से अपनी आत्मखोज और आत्मनिर्माण की यात्रा में शामिल होने में मदद करते हैं। निरंतरता। लेखक ये स्पष्ट करती है कि खुद को फिर से बनाना एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें धैर्य, दृढ़ता और अपने प्रति दयालु होना शामिल है। हर दिन छोटे छोटे प्रयास ही दीर्घकालिक परिणाम लाते हैं। स्वयं की देखभाल, सेल्फ केयर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पर भी जोर दिया गया है। पर्याप्त नींद, स्वस्थ भोजन, व्यायाम और आराम, ये सभी आत्मनिर्माण की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। प्रतिदिन रूमदे का लेखन शैली बहुत ही सुलभ और व्यावहारिक है। वह जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल उदाहरणों और वास्तविक जीवन की कहानियों के साथ समझाती है, जिससे वे सभी पाठकों के लिए समझने योग्य हो जाती है। ये किताब एक हाउ टू गाइड से बढ़कर है। ये एक भावनात्मक समर्थन प्रणाली की तरह काम करती है। ये पाठकों को ये एहसास दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं, और ये भी कि हर किसी को कभी ना कभी खुद को रिबिल्ड करने की आवश्यकता होती है। ये उम्मीद और प्रेरणा से भरी हुई है। ये दिखाती है कि सबसे गहरे संकटों से भी हम मजबूत और बेहतर बनकर निकल सकते हैं। सारांश, खुद को फिर से बनाने की प्रेरणा। प्रतिदिन रूमदे की रीबिल्ड योरसेल्फ एक असाधारण पुस्तक है जो व्यक्तिगत विकास और लचीलेपन की गहरी समझ प्रदान करती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी हमें तोड़ने के बजाय मजबूत कर सकती है, बशर्ते हम सही मानसिकता और उपकरणों का उपयोग करें। ये किताब हमें अपनी भावनाओं को समझने, नकारात्मक विचारों को बदलने, आत्मकरुणा का अभ्यास करने और एक शक्तिशाली समर्थन प्रणाली बनाने के लिए प्रेरित करती है। रूमदे का व्यावहारिक दृष्टिकोण और सहानुभूतिपूर्ण लेखन शैली इसे उन सभी के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शक बनाती है जो निराशा से बाहर निकलकर एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो आपको ये विश्वास दिलाएगी कि आपके भीतर खुद को फिर से बनाने और किसी भी बाधा को पार करने की असीमित शक्ति है। ये केवल एक किताब नहीं है, बल्कि खुद को फिर से खोजने और सशक्त बनाने की दिशा में एक पहला कदम है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक किताबें या जानकारी ये वर्ड्स पर सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी ऑडियो को मिस न करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक किताब के बारे में जान सकें, और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस किताब के बारे में क्या पसंद आया या आप और किन किताबों पर ऑडियो चाहते हैं। अगली बार तक खुश रहिए, सीखते रहिए और खुद को रीबिल्ड करते रहिए। ये वर्ड्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।